नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि 4 तारीख, 5 तारीख और 11 तारीख को सीईटी का सीनियर स्तर वाला, सेकेंडरी स्तर वाला एग्जाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब एग्जाम देने से पहले अपने मन में ये सवाल आ रहा है कि अब यार 2 दिन बच गए, 3 दिन बच गए, थोड़े दिन बचे, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, एग्जाम पहली बार देने के लिए जा रहा हूं, डर लग रहा है, कौन सा टॉपिक मैं अच्छे तरीके से करूं और कौन सा टॉपिक मैं छोड़ूं, पेपर कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। और जबकि जो पेपर पहले दे चुके हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि यार मेरिट कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या आएगा पेपर का पैटर्न। ग्रेजुएशन वाला हमने देखा तो बहुत ही अच्छा था पेपर, और अब वाला पेपर क्या उसी का लेवल का आएगा, क्या सेंटर दूर आया हुआ है हमारा और तैयारी नहीं है, क्या करें, 2 दिन में तैयारी हो सकती है क्या और क्या नहीं करना है। मतलब पूरा के पूरा इस वीडियो के अंदर आपको सटीक और स्पष्ट रणनीति बता दी जाएगी, क्या करना है पूरा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना ताकि अपन को पूरी चीजें एकदम क्लियर हो सके। डन? तो बिना किसी समय को खराब करते हुए अपन शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक को। तो क्या क्या देखो, कोई भी स्टार्टर होता है ना, उसके मन में एक ही डर होता है कि यार क्या पढ़े, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करूं मैं, एग्जाम पेपर कैसे करना है। पेपर एग्जाम में पेपर करने नहीं आता, किसी को नहीं आता क्योंकि हम फर्स्ट बार कर रहे हैं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम सिखा रहे हैं आपको, क्या स्कोर रहेगा सब कुछ आज अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है कि आपके लिए कौन से टॉपिक पर अब ध्यान ज्यादा देना है, कि आपको गिनती का कुछ समय ही बचा है, दिन तो 1-2 दिन रहा है और समय बहुत कम बचा है, अब कौन से टॉपिक पर अपन को ध्यान देना है। तो बताएं आपको टॉपिक, तो लीजिए भैया आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में अब बहुत जनों के मन में ये सवाल आ गया आपके कि भैया हम इतने सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे, इतने सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे। देखो अपन यंगर एज में है और कोई 50-55 साल के तो है नहीं कि कैसे करेंगे, क्या करना है, इसीलिए मोड में आराम से याद कर सकते हैं। इन सभी को मिला दिया जाए तो लगभग अपने 150 से 200 पेज होते हैं, 150 से 200 पेज होते हैं। और कल का दिन भी पढ़ा है, आज की रात को भी पढ़ी है अपने पास में, आराम से चाहते हैं तो आराम से पेपर को इजी रूप से कर सकते हैं, सटीक रूप से आराम से पढ़ सकते हैं। और याद तो नहीं करना, एक बार सिंगल रूप में पढ़नी तो है। और एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप का पेपर थोड़ी आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा पढ़ाता लगा डायरेक्ट आराम से चला जाएगा, तो इजी वे में। तब लास्ट मोड में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले फ्लैगशिप योजना पढ़ लेना। क्या पढ़नी है? फ्लैगशिप योजना पढ़ लो, जनवरी से दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, मुख्य दिवस, पुस्तकें, बजट साल 2022-23 का, इसको एक बार के लिए आप होल्ड पे रखेंगे तो भी चल जाएगा। सूजन साल पढ़ लो, स्थानीय स्वशासन, वन रिपोर्ट, कृषि योजनाएं, पशुपालन, ऊर्जा, जनगणना, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग। और पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में आप ये वाला टॉपिक पढ़ लो, अटल सतन की क्रांति, प्रजामंडल, राजस्थान की सभ्यता वगैरह पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर छिप गया इसमें, है ना, ये देखो राजस्थान की कल्याणकारी योजना वगैरह पढ़ लेंगे अपन। और एक चीज यहाँ पर एक और अपन मिस कर दिए थे, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण, उसको भी देख लेना आप। कल्याणकारी योजनाएं, खेल, करंट अफेयर्स, उसमें मतलब जो टॉपिक दिए हुए आपको, चलो एकीकरण भी यहाँ पे आ गया था, जो टॉपिक दिए हुए आपको एक बार उनको आप देख लो, हल्का हल्का देख लो, याद नहीं करना अपन को, याद करने की क्या जरूरत है अपन को, ठीक है। हल्का हल्का एक बार देखा कि हाँ ठीक है, बस उनको आपको क्या आगे से निकाल लो ताकि अपना ये पेपर बढ़िया है ना अपन को, तो ठीक है पेपर बढ़िया होगा, आराम से होगा। बस ये वाला टॉपिक एक बार आप हल्के फुल्के में देख के चले जाना। अब मैं साइड में हो रहा हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात सुनना, ये वाला टॉपिक देख लिए, उसके बाद में अगला सवाल आता है कि यार पेपर का पैटर्न आएगा कैसे, पेपर करना कैसे, हमें पेपर करना कैसे है। पेपर का पैटर्न भी बता देता आपको कि पेपर में हमने ग्रेजुएशन वाला पेपर तो हम देख चुके हैं कि उसमें ये इस पार्ट के इतने सवाल आए थे, इस पार्ट के इतने सवाल आए थे, इस पार्ट के इतने सवाल आए थे, वो भी हम बता देंगे। बेचिस रहना है, मस्त रहना है, पेपर शानदार करना है, कोई टेंशन नहीं करनी है। और आपको नेक्सस एकेडमी जिम्मेदारी ले रही है 2023 में आपको सरकारी नौकरी दिला के भेजेंगे, ठीक है। 2023 में आपको सरकारी नौकरी देना ही है। तो शुरू करते हैं अगला वाला। अगला क्या है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो पेपर का पैटर्न हमने अपनी टीम के अकॉर्डिंग
हमारी पूरी टीम बैठी थी, हमारी पूरी टीम के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला, तो हमारी ये निष्कर्ष सामने आया। इस वाले जो 12th वाला पेपर आने वाला सीईटी वाला, उसको हमने ग्रेजुएशन वाले पेपर को बेस बनाया और उसमें से कुछ ये चीजें निकाली हमने। कुछ चीजें इस प्रकार निकली कि आपके इतिहास, कला और संस्कृति से आपके 30 प्रश्न बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे आपके? 30 प्रश्न। कितने बन गए आपके? कि 30 प्रश्न इससे बन गए। और ज्योग्राफी से, कहां से? ज्योग्राफी से, भूगोल वाले पार्ट से आपके 25 आ रहे हैं। जबकि पॉलिटी वाली राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न। पॉलिटी कौन सी? इसमें आप इंडिया भी लेंगे और राजस्थान भी लेना है, ठीक है। इंडिया वाली पॉलिटी मात्र, अगर आपने पहले पढ़ी भी है कभी, तो मात्र 1 घंटे से ज्यादा का काम ही नहीं। तो आप इसको आराम से सेव करो ना, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी को आराम से सेव कर सकते हो। सारे के सारे आयोग पढ़ डालिए, हो जाएगा बस। इकोनॉमिक्स से 10 सवाल आएंगे, इकोनॉमिक्स से 10 सवाल आएंगे। करंट अफेयर से 13 सवाल बन रहे हैं, बढ़िया बात है। साइंस से 20 सवाल बन रहे हैं आपके, और कहेंगे रीजनिंग से 10 से, और गणित के कितने? 5 प्रश्न। सामान्य हिंदी के 10-10, जो पुराना पैटर्न था यही है। और जबकि कंप्यूटर के 5 प्रश्न आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि फोकस किस पे रखना है? कि फोकस हमें रखना है जीके पे रखना। फोकस किस पे रखना है हमको? जीके पे रखना है। कि जीके पे क्यों? कि 100 नंबर का जीके का आ जाएगा आपके, 100 नंबर का क्या आ जाएगा आपके? जीके आ जाएगा। 100 नंबर का जीके आ गया आपने। और पीछे देखो, साइंस के 20 प्रश्न है, रीजनिंग, गणित, इनमें क्या हो सकता है? किसी में 5 सवाल बढ़ सकता है और किसी में 5 सवाल घट सकते हैं, बस ये लॉजिक रहेगा। और बाकी सब में से 2-3 सवाल ऊपर नीचे, 2-3 सवाल ऊपर नीचे रहकर ये वाला वेटेज लगभग अभी तक तो ये बन रहा है। फिर पेपर आने पर और भी उसका पैटर्न अपन देखते हैं। तो अपन को तैयारी एक बार इसके हिसाब से करनी है ना। जिसके मन में ये है कि मुझे गणित का है, गणित का डर लगता है, गणित का फोबिया है, टेंशन वाली बात नहीं है, वेटेज है नहीं। 7-8 सवाल चले जाएंगे, फिर भी अपन धीरे धीरे कर लेंगे, उसमें टाइम मिल जाएगा अपन को। अपन को एक बार याद रखना है, जीके पे फोकस करो। किस पे? जीके पे। क्योंकि जीके अपना स्कोरर सब्जेक्ट है। जीके आपको स्कोर दिलाएगा आपको, है ना। जीके क्या दिलाएगा आपको? स्कोर दिला देगा। और अपन को स्कोर तो चाहिए, ठीक है। अपन को कौन सा मेरिट माना है? अपन को स्कोर, शानदार से शानदार स्कोर लाकर छोड़ना बस, ठीक है। अपन को कोई जरूर थोड़ी फर्स्ट रैंक की लानी है, ठीक है। और जरूर थोड़ी कि खराब से खराब पेपर करना है। अपन को रिलैक्स होकर जाना है आराम से। कौन सा सिलेक्शन वाला पेपर थोड़ी ना, अपन को कौन सा एकदम से बड़े मेरिट में और हल्का फुल्का अच्छे से नंबर लाने हैं कि सबके साथ में अपन बैठ सकें, वो बड़े तो करना है। डोंट वरी, आराम से हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। तो अच्छा, आपके लिए देखो एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी है कि अगर आप पाली जिले में रहते हो या पाली जिले के आसपास में कहीं पे भी रहते हो, या आप कहीं पे भी रहते हो राजस्थान में, तब आपके लिए नेक्सस एकेडमी पाली एक ऐसे ही का शानदार बैच लेकर आ रही है। मतलब वर्दी पर सितारे दिलवाकर हम भेज रहे हैं आपको। आओ, गारंटेड बैच है, आराम से सिलेक्शन करवा कर भेजेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। देखो, वीडियो को स्किप मत करना, और बचा आपके लिए, अभी तक आपके लिए और बचा है। तो ऐसे नहीं कि आगे निकल जाओ, सुनो आराम से, है ना। तो बात सुनना। तो आपके लिए क्या चीज है कि ऐसे की कंप्लीट तैयारी हम करवा देंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की मिनिमम फीस में, स्टूडेंट लाइफ होती है, हम भी समझते हैं फीस बाहर बड़ी बड़ी फीस ले रहे वगैरह, है ना। तो मिनिमम फीस पर आपको एकदम ऐसे का कंप्लीट कोर्स और पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। मोटिवेशन अच्छा मिल जाएगा, अधिकारी से मुलाकात कर रहेंगे, सब कुछ आपकी नेक्सस एकेडमी पाली में हो जाएगा। तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, जिसका नंबर आपके 7014830335 पर, है ना। हमारे ये भी कोर्स चल रहा है एलडीसी के, पीएससी के, आरएस के, यूआरओ एंड सीईटी के, ठीक है। तो अब अगला है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, सेफ स्कोर कैसे खेलें हम। पेपर का लेवल और सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, पेपर को अपन टारगेट करते हैं, अगर पेपर इजी आया तो 200 प्लस चला जाएगा या 210 जाएगा। पेपर इजी आता है तो अपना क्या टारगेट रखना है कि 200 या 200 प्लस मेरिट चली जाएगी। मतलब कहने का मतलब है आपको 100 या 100 प्लस सवाल सही करने हैं अगर पेपर इजी आता है तो। जबकि पेपर अच्छा लेवल वाला आ जाता है, तो स्कोर कितना जा सकता है? 190 तक जा सकता है। कितना जा सकता है? 190 तक जा सकता है। बाकी की टेंशन छोड़ दो, ठीक है। मतलब कि आपको कितने 90 या 95 क्वेश्चन आपको क्या करना है? सही करना है। जबकि पेपर अगर लेवल का आ गया, ग्रेजुएशन लेवल के बेसिक पर आ गया, तो इसके आपके मेरिट कितनी जा सकती है? 175 तक जा सकती है, 175 प्लस जा सकती है। तो घबराने की बात तो है नहीं ना, ठीक है। मतलब कितने सवाल करने हैं अपन को? 65 से प्लस करने हैं,
ऐसे प्लस राइट करना है। मतलब कुल मिला के अपना टारगेट एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे एग्जाम में 100+ क्वेश्चन सही करके ही आना है। 100+ क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आपने इन सभी विषयों पर एकदम से कमांड बना ली होगी, और एक कमांड आराम से आपके पास में समय है, बना सकते हो। कल का पूरा दिन पड़ा है, कल 3 तारीख है, 3 तारीख का पूरा दिन पड़ा है, आज की पूरी रात पड़ी है। लग जाओ मेहनत में, ठीक है। कम सोना, कम खाना, ज्यादा पढ़ना, आराम से होता है। डन है, ठीक है। अब हमारे उन भाइयों के लिए जो पहली बार पेपर कर रहा है, जो पहली बार पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि क्या करें, थोड़ा सा घबराहट हो रही है, एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, क्या हमें पता ही नहीं चल रहा, कभी टेस्ट सीरीज ही नहीं दी और हमें किसी ने गाइड भी नहीं कर रहा है। सब लोग ऐसे बोले पहली बार पेपर देने जा रहे हो, टेंशन मत कर, पेपर देख के आ, पेपर का पैटर्न देख कैसा आता है, बैठना सीख। कोई बैठना नहीं सीखना, पेपर को क्रॉस करके आना, फाड़ कर आना है अपन को, ठीक है। पेपर कैसे करना है हम बता रहे हैं, तो ठीक है सुनना। पेपर कैसे करना है आपको, जैसे आपके पास पेपर आ गया, उस पेपर को आराम से लो, ठीक है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे पेपर के समय घबराहट हो सकती है, तो कुछ नहीं करना, बाहर से आप किराने की दुकान से जो चॉकलेट्स वगैरह आती है 5 रुपए की, जो अपन डेयरी मिल्क वगैरह बोलते हैं चॉकलेट्स की, है ना, तो उसको ले लीजिए, उसको खा लीजिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत और अजीब लगे तो आप पानी वगैरह पीकर बैठ सकते हो, जिससे घबराहट वगैरह आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, पेपर है जैसे आपके पास में, ये पेपर आ गया मेरे पास में, अब पेपर के अंदर सवाल वगैरह लिखे हुए हैं, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर उठाया, उस पेपर के अंदर देखो कि पहले सवाल मुझे आ रहा है, तो पेपर के आगे लिख दो। OMR को तो आपको फेल करके एक बार साइड में रख दो, OMR में आपने नाम वगैरह लिख दिया और उसको साइड में लिख दो, एग्जामिनर चेक करता रहेगा और करता रहेगा। आपको पेपर को छेड़ना है, OMR को छेड़ना ही नहीं है। पेपर लिया, पहला सवाल आ रहा था, ठीक है, पहला सवाल मुझे पूरा आ रहा था, A B C और D। जो आंसर था मुझे पता चल गया, जैसे आंसर C है तो मैंने पेपर पे क्या लिख दिया, आंसर नंबर C, ठीक है। दूसरा मुझे आ रहा था, दूसरे का मैंने लिख दिया कि आंसर नंबर A इसका सही है, ठीक है। फिर तीसरा सवाल मैंने पढ़ा और मुझे लगा यार डाउट है, क्या है, मुझे डाउट है। तीसरे सवाल में मुझे डाउट था कि इन दोनों में से A B C D, इसमें से यार A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। उस पर गोला कर दो, उस पर क्या कर दो, सवाल पे गोला कर दो। ऐसे करते करते पूरे पेपर में जो सवाल आते हैं उनके लगा लो, और जिन जिन सवालों पे डाउट है उनके ऊपर गोला कर दो एक बार। तो जो सवाल नहीं है उनको ऊपर छोड़ना ही, एक बार तो एक बार के लिए छोड़ना है ना, उसका बताते क्या करना है उसका भी। अब अपनी OMR उठाओ, जो सवाल पूरा आ रहे थे उन सबको अपनी OMR में भर दो। अब उठाओ डाउट वाले को, किसको उठाना है, डाउट वाले को। अब डाउट वाले को जब सवाल पढ़ रहे हो और पहली नजर में जो लग गया, डाउट वाले को जो सवाल पढ़ रहे हो और पहली नजर में जो लग गया, अब मैं जब ये डाउट वाला पढ़ रहा था मुझे पहली नजर में लग गया कि भाई C है, C के सिवा हो ही नहीं सकता, तो हाथों C लगा देना, हाथों कौन सा लगा देना, C लगा देना, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे वही सवाल जो आते ही नहीं है, जो क्या हो गया, आते ही नहीं है, उनके लिए अपना एक ही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अपने थोड़ी बहुत अनुमान से कि हाँ कि ये सवाल ये बोल रहा है, इसका ये हो सकता है, थोड़े बहुत अनुमान से पढ़ना। ऐसे नहीं कि ये वो मत करना, आप थोड़े बहुत अनुमान से कि हाँ ऐसा ये जगह इसका ये अनुमानित ये हो सकता है, अनुमान से लगा देना। अपनी भाषा में बोलते हैं तुक्का लगाना, क्या बोलते हैं, तुक्का भी कोशिश करना कि सटीक लगाने की कोशिश करना, तुक्का भी कैसा, सटीक लगाने की कोशिश करना, जिससे सवाल थोड़ी सही होने की संभावना बढ़ जाए। ये होता है पूरा पेपर का पैटर्न। अब आपने पेपर के ऊपर तो सारा लिख दिया, अब उसको जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम उसको क्या करना है, आपको OMR के अंदर अपडेट कर देना, OMR के अंदर बढ़ना है, ठीक है। अब एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करोगे आप, टाइम को कैसे मैनेज करोगे, अब एग्जाम में टाइम को मैनेज करना आपको कैसे करना है, शुरुआती 30 मिनट में, शुरुआती 30 या 40 मिनट ही लगते हैं, शुरुआती 30 या 40 मिनट में आपको जो सवाल आता है ना, आप ऑटोमेटिकली आपके पेपर के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को एक बार के लिए ड्रॉप कर लेना, मैथ्स और रीजनिंग को एक बार के लिए छोड़ देना, मैथ्स और रीजनिंग आपको लास्ट में आराम से करनी है। 30 या 40 मिनट में आपको जो सवाल आते हैं उसको आप पेपर के ऊपर लिख दो और OMR के अंदर पढ़ लो। ये काम होने के बाद में उसके बाद में डाउट वाला खेल खेल लो पूरा। डाउट वाला खेल कितने मिनट के लिए खेलना है, 30 मिनट के लिए, 30 या 35 मिनट के लिए डाउट वाला खेल खेल लोगे, ठीक है। उसके बाद में 1 आवर चला गया, या अपनी भाषा में बोल देंगे अपन 1.5 घंटा चला गया। पेपर आपके 3 घंटे का, पेपर आपके कितने घंटे का, 3 आवर्स का है, पेपर आपके 3 आवर्स का है। अब 3 आवर्स 1.5 घंटा चला गया, पीछे कितना बच गया, 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे के अंदर आप आराम से रीजनिंग लगाओ और जो
अब अनुमान वाले सवाल थे उनको करो, ठीक है। पहले रीजनिंग मैथ्स वाले फिल कर लो और उसके बाद में अनुमान वाले सवाल भी आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और सबसे पहले क्या करना, जो आपने वो ऊपर टॉपिक्स लिखे थे उनको टॉपिक्स को आज लेकर शुरू हो जाइए। रात वाला समय पढ़ा, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पढ़ा, मॉर्निंग में उठो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, कल रात तक ये काम करना है। फिर परसों के लिए ऑल द बेस्ट है आपके लिए, आराम से पेपर होगा, मस्त पेपर होगा, कोई घबराने की टेंशन नहीं है, ठीक है। और नेक्सस एकेडमी आपके साथ हमेशा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सफलता की सीढ़ी अब आपके द्वार आ गई है, आपके द्वार पाली में सफलता की सीढ़ी है। आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए नेक्सस एकेडमी और अपनी सफलता की गारंटी को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।